जब आपकी शादी हुई, जैसे आप बोल रहे हैं कि फिल्मों में आने के बाद हुई, तो एक आध सवाल तो मन में आए होगा। जब शादी हो रही थी ना जी। सन इंसान में मेरी शादी हुई, अब ये डर था कि यार कहीं लास्ट मोमेंट पे कोई लड़की ना पहुंच जाए कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूं। और उसी तरह मैं देख रहा था कि यार वो पुलिस वाला खड़ा है मेरे हर मोमेंट पे आ गया, मुझे उठा तो नहीं देगा मंडप से। तो जितेंद्र मेरे साथ था, मेरा दोस्त, तो मैंने कहा यार जरा ख्याल रखना बाहर, जरा ऐसा कोई बंदा ना आना पाए। जल्दी जल्दी मैं पंडित को बोल दिया, यार तुम आधा घंटा नहीं लगाना, 2 मिनट में जल्दी जल्दी कर ले। ये इसलिए आपको डर था कि कोई ऐसा ना हो जाए। आपकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? एक बात मैं कहना चाहूंगा इनके बारे में। इनका नाम जरूर प्रेम चोपड़ा है जी, लेकिन विडंबना की बात यह है कि सिवाय इनकी बीवी के दुनिया में किसी और औरत ने इनसे प्रेम नहीं किया। ये तो इनकी ईमानदारी हुई ना फिर। ये दोस्ती में बात कर, आई नो हिम यार। देखिए अभी ये इतने प्यार करने वाले, सब चाहने वाले यार, इनके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे। आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। प्रेम चोपड़ा के लिए नहीं सुनाया जी जी, बुरा मान जाएगा। हमारी भाभी जी इनके लिए ये शेर पढ़ती हैं। अच्छा जी। कि कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, चांद के सर पे कहीं बाल हुआ करते हैं। सर आप तीनों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सर आप तीनों इतने लंबे चौड़े हैंडसम हैं, तो विलेन का ही किरदार आपने क्यों चुना सर? मतलब कि इसमें मजा ज्यादा आता है? मैं जब आया था यहाँ पर, तुम हीरो ही बनने आता है हर कोई इंसान। जी जी। और कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, हम लोग जब जब बाहर से आते हैं कहीं, तो वी हैव टू सेटल आवरसेल्फ फर्स्ट, तो फिर स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल के दौरान में हमें 1-2 हीरो की पिक्चरें मिली, लेकिन पंजाबी पिक्चरें थी जी। वो पंजाबी पिक्चर जो मैंने पहले काम किया उसका नाम था चौधरी करनैल सिंह। अच्छा जी। बहुत बड़ी हिट हुई, नेशनल अवार्ड भी मिला, वो भी मिला, लेकिन वहाँ पर एक्सपोजर बहुत कम होता था पंजाबी पिक्चरों के लिए, बहुत एक लिमिटेड टेरिटरी होती थी। लेकिन वो पिक्चरों के बाद पंजाबी पिक्चरें और भी आई जी, लेकिन वो ख़ास नहीं चली। तो क्या होता है, जो हीरो होता है उसकी यहाँ मिसाल देते हैं कि साहब इनकी पहली पिक्चर तो ज़बरदस्त चली, दूसरी ज़बरदस्ती चलाई गई। मेरे साथ हादसा एक बड़ा अच्छा हुआ जी कि मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पंचकूला गार्डन में मैं फादर के साथ घूमने गया। हम इधर से आ रहे हैं तो वहाँ 4-5 कपल्स आ रहे थे उधर। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा साहब कि अरे अरे प्रेम चोपड़ा आ रहा है, बेबियों को बचाओ, बेबियों को बचाओ। फादर बड़े, उन्होंने अजीब बड़ा महसूस किया, कहते हैं यार ये तेरा क्या इमेज है, ये क्या क्या कह रहे हैं। मैंने कहा उनको बुलाइए, तो उनको बुलाया गया, तो उनसे गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई। कहते यार आप तो बिल्कुल जैसे इंसान होते हैं, हम तो क्या आप शैतान हैं। ये सर ये जो किस्से होते हैं, ये एक टैग लग जाता है विलन के ऊपर। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा आदरणीय मिस्टर प्रेम चोपड़ा साहब, रंजीत साहब और रजा मुराद साहब। जोरदार तालियां। सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज, आप विलेन हैं, आपको क्या कहें, आप अपनी जगह खुद ही ढूंढ लेंगे। तो तमंचों से यारी, हीरो से रंजिश रखते थे, हीरो हीरोइन के प्यार में बनकर दीवार दिखाई देते थे, दर्शक भी दबा लेते थे दांतों तले उंगलियां। अरे इनके पर्दे पे आते ही लोग सहम के अपनी पत्नियों के हाथ थाम लेते थे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर साहब बैठिए, आइए। मैं कुर्सी देखो आपके लिए बोलना जरूरी है। इनकी आवाज पे सब कायल, वाह वाह, शेरों पे इरशाद होता है, आहा, जिसकी बात बात पे दाद मिले वही रजा मुराद। क्या बात है। ठोको ठोको। ठोको भाई। सिद्धू बाजी, हाँ जी। आपने एक बड़ा खूबसूरत शेर मेरी नजर किया, सर उसके बदले में एक शेर मैं आपकी नजर करना चाहता हूं इरशाद। कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। अरे क्या वाह। बात है सर। सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज के आगे भी सुना जाए मुझे। वाह, क्या बात है। ठोको ठोको ठोको। सिर्फ हीरो ही शायर नहीं होते हैं, नहीं, क्या बात है सर। और रंग देख के रंग पकड़ ही लेते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं खड़ा होकर सुना दूं। हाँ प्लीज प्लीज। सुनाओ सुनाओ कहता सुनाओ। है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए। वाह, हाँ कहता है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। क्या बात है। ये इमेज जो होती है ना, फर्क तो बहुत पड़ता है। तो हमारी तो जिंदगी में ये जो बोलते हैं ना, आप हीरो क्यों बने, ये क्यों बने, मुझे तो पता नहीं लगा। तो मैं आज तो एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, यू नो। सर आपने फिल्म लाइन में आया, छोटे मोटे अभी भी जो भी मिलते हैं, अभी इन्हें बुलाया, आ गए हम लोग। ऑल दैट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। ले ले ले, क्या होता है? इट्स माय प्लेजर। तेरा यू आर अ बिग शो, वेरी ग्रेट शो। थैंक यू सर। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ इस महफिल के लिए। जी सर। यानी कि आपके शो से तमाम दुनिया, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अभी पाकिस्तान से होके आए हैं, कहते हैं इतनी मकबूलियत है आपके शो की उधर, तो बहुत नाम आपने कमाया है। तो हमें यहाँ आके बड़ा एक अच्छा सा लग रहा है एटमॉस्फेयर। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि उम्र के फूल सूखेंगे बिखर जाएंगे, कौन जाने इन हवाओं में किधर जाएंगे, पर तस्वरात की तन्हाइयों में महकेंगे चंद लम्हात जो आज सिद्धू साहब और कपूर शर्मा के साथ गुजर जाए। क्या बात है। सो स्वीट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठोको 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 ठोको। सर आप जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। आज तो शायरी का महफिल हो, मुझे लग रहा है मेरी दुकान बंद है। हमारे विलेन तो शायर निकले, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कपिल, ऐसा है, जी सर। बाजी के लिए शेर सुनाया, आज तुम नहीं बोलोगे। प्रेम चोपड़ा के लिए नहीं सुनाया, जी जी। बुरा मान जाएगा। हमारी भाभी जी इनके लिए ये शेर पढ़ती हैं अच्छा जी। कि कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, चांद के सर पे कहीं बाल हुआ करते हैं। क्या बात है। सर आप तीनों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सर आप तीनों इतने लंबे चौड़े हैंडसम हैं, तो विलेन का ही किरदार आपने क्यों चुना सर? मतलब कि इसमें मजा ज्यादा आता है? मैं जब आया था यहाँ पर, तुम हीरो ही बनने आता है हर कोई इंसान। जी जी। और कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, हम लोग जब जब बाहर से आते हैं कहीं, तो वी हैव टू सेटल आवरसेल्फ फर्स्ट, तो फिर स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल के दौरान में हमें एक दो हीरो की पिक्चरें मिली, लेकिन पंजाबी पिक्चरें थी जी। वो पंजाबी पिक्चर जो मैंने पहले काम किया उसका नाम था चौधरी करनैल सिंह। अच्छा जी। बहुत बड़ी हिट हुई, नेशनल अवार्ड भी मिला, वो भी मिला। लेकिन वहाँ पर एक्सपोजर बहुत कम होता था पंजाबी पिक्चरों के लिए, बहुत एक लिमिटेड टेरिटरी होती थी। लेकिन वो पिक्चरों के बाद पंजाबी पिक्चरें और भी आई जी, लेकिन वो ख़ास नहीं चली। तो क्या होता है, जो हीरो होता है उसकी यहाँ मिसाल देते हैं कि साहब इनकी पहली पिक्चर तो ज़बरदस्त चली, दूसरी ज़बरदस्ती चलाई गई। नहीं, इनका जो विलन बनने का एक और रीजन है जी देखिए, दुनिया में आप अगर बुरा काम करते हैं जी तो बुराई का नतीजा तो बुराई होता है। जी। इनके साथ ऐसा नहीं है। अच्छा। ये कितनी भी बुराई कर ले, कोई भी इनका बाल बांका नहीं कर सकता। देखिए साहब, इसीलिए मैंने कटवा दिए। अब मेरे सफा चाटा है।
सफाया कर दिए। मेरे बारे में क्या होता था, मेरे हीरो जो थे ना मुझसे बहुत जलते थे। क्यों? कहते यार सारी पिक्चर में मजे रंजीत लेता रहता है, हमको जब हीरोइन मिलती है पिक्चर दी एंड हो जाती है। और उसमें भी सबसे तगड़ा डायलॉग सर का है। कौन सा? वो चिटकनी लगा ली और हीरो डर गई, यूं यूं करके सहम गया, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो ये इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए कैसे छोड़ दो? आपको याद है प्रेम सर अपना डायलॉग? याद है सर? लाइव नहीं सुनोगे आज आप? कर दो सर एक बार। ठाकुर साहब, जब चटनी लगा देते हैं तो लड़की कहती है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो अरे इतनी खूबसूरत चीज को मैं भगवान के लिए छोड़ दूं? भगवान के पास तो सब कुछ है। अच्छा रंजीत सर, मैंने कभी पूछा नहीं आपके कपड़े कौन बड़े मतलब बेहतरीन ड्रेसेस होती हैं आपकी, कौन डिजाइन करता है आप? कपड़े जो हैं भी ऐसे ही बनाए हैं कि ताकि बिल्कुल तकलीफ नहीं हो कुछ भी, यू नो। This is the I never had style. I have no inhibitions. As far as I'm not looking vulgar, I wear any kind of a dress, and you have to have guts to carry your dress. करेक्ट। अगर मुझे मालूम होता कि सिद्धू साहब ये सूट पहन के आने वाले हैं तो मैं घर से चेस बोर्ड भी लेके आता। यार आया यार, क्या बात कर दी है। टू गुड। अब मैंने शेर खड़काना है इनके ऊपर। I'm sorry, you look अरे lovely in this सर, dress. लवली Lovely, सर, क्या बात कर दी। रंजीत सर ये बंद कर लो, आपका क्लीवेज दिख रहा है। तू ही कर दे यार। सर एक्चुअली उस समय में जब आप फिल्में करते थे साथ में, उस समय वैनिटी वैन्स और ये वो सब कॉन्सेप्ट आया नहीं था एक्चुअली। तो साथ मुझे लगता है फ्रेंडशिप ज्यादा थी उस समय, कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जगह कम होती थी, कोई खूबसूरत लड़की आ जाए, रूम शेयर करे, तो दिल चाहता था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो सर जब आप मुंबई आए, जैसे प्रेम साहब भी यही कहते हैं कि एक्चुअली हर कोई हीरो बनने आता है, जब आप विलन बन गए तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था सर? पहली बार मैंने तो भाई के रोल से शुरू किया था। मेरी पहली सावन भादो थी, रेखा का भाई बना। आप? अच्छा। हाँ जी। फिर दूसरी थी रेशमा और शेरा, वैदा जी का भाई बना। अच्छा। राखी का हस्बैंड बना। तो बाद में बदले लिए आपने? बाद में बदले लिए, और राखी का ही फिर एक वो शर्मीली पिक्चर आई थी, उसमें मैंने किया कुछ काम तो लोग पहचानना शुरू हो गए थे मेरे को। तो मैं बड़ा रोब से पहले तो उन्होंने डिसोन कर दिया था कि इस खानदान में कौन पैदा हो गया। जब शर्मीली लगी तो थोड़ा लोगों ने कहा यार कोई नया विलन आया, कुछ थोड़ा फिट थे, अपना पेट वेट नहीं था तो तो दिल में आया यार अब तो माँ बाप खुश हो गए यार, तारीफ हो रही है। तो वही दिल्ली जहाँ पर हम कभी पिक्चर देखी होगी वहीं पर प्रीमियर था, तो हमने बुला लिए सब। अब सबको जब बुला लिया तो इंटरवल उस दिनों में बड़े ग्रैंड प्रीमियर होते थे। प्रीमियर में इंटरवल होता था, पर सारी स्टार कास्ट स्टेज पे जाती थी, फिर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंट्रोडक्शन देते थे सबका, टेक्नीशियंस का भी। तो यूज्ड टू बी ग्रैंड अफेयर। तो मुझे भी स्टेज पे बुलाया गया, जी नया विलन पैदा हुआ है, ये वो फलाना। उसके बाद मैं आया, अपने फैमिली के जो 8-10 सीटें थी पास दिए थे उनको, देखा सब खाली है। राजा भाई कोई नहीं है उधर। तो मैंने पूछा भाई यहाँ पर कोई लोग बैठे कहाँ हैं? कहते वो तो चले गए जी वो तो। और उसके बाद मैं घर गया तो साहब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, सबके मुंह सूजे हुए हैं, लग रहा पता नहीं कौन उठ के गोली मारने वाला है मेरे को, बहुत गुस्से में। तो फिर मेरी माँ उठ के आई, तू अंदर कैसे आया घर में, तेरे को शर्म नहीं आती? डूब मर, अपने बाप का नाक कटवा दिया, कौन सा मुंह लेके हमारा सर जाएगा वो? मैं की कीता जी? कीता कुछ बचे है? कुड़ी एडी सोनी बीबी कुड़ी, ओदे वाल खिंच रहे हैं, ओदे कपड़े फाड़ रहे हैं, डूब मरना चाहिए, दफा हो जा। मेरे साथ हादसा एक बड़ा अच्छा हुआ जी। कि मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पंचकूला गार्डन में मैं फादर के साथ घूमने गया। हम इधर से आ रहे हैं तो वहाँ 4-5 कपल्स आ रहे थे उधर। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा साहब के अरे अरे प्रेम चोपड़ा आ रहा है, बेबियों को बचाओ, बेबियों को बचाओ। फादर बड़े, उन्होंने अजीब बड़ा महसूस किया, कहते हैं यार ये तेरा क्या इमेज है,
ये क्या क्या कह रहे हैं? मैंने कहा उनको बुलाइए। तो उनको बुलाया गया, तो उनसे गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई। कहते यार आप तो बिल्कुल जैसे इंसान होते हैं, हम तो क्या आप शैतान हैं। ये सर, ये जो किस्से होते हैं, ये एक टैग लग जाता है विलन के ऊपर। नहीं देखिए, वो तो टाइम की बात है जी एक जमाने में प्रेम चोपड़ा को देख के अपनी बीवियां छुपाते थे। जी। आज प्रेम चोपड़ा को छुपाना पड़ता है उनको। ये लड़कियां आ रही है, ये लड़कियां आ रही है, चुप जाओ। हमारी भी बेटी है, यू नो, शी इज ग्रोन अप नाउ। तो दिल्ली में थी, शी वाज डूइंग फैशन डिजाइनिंग। तो मैं बाप, लड़की का बाप तो बाप ही होता है ना जी। उधर पहुंच जाता था सैटरडे संडे। तो वो बेचारी दिन भर बिजी, एंड देन शाम को शी वुड टेक मी आउट फॉर डिनर, राइट। तो हर नए रेस्टोरेंट में मुझे दिखाती थी, बाप को लेके जाती थी। तो आई विल वॉक इनटू द रेस्टोरेंट। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में किसी को तो मालूम नहीं है कौन है, ये मालूम है रंजीत है, साथ में लड़की है। यार ऐसी डर्टी लुक मिलती थी मेरे को। इतना लेचरस आदमी है, बुढ़ा हो गया है, अभी भी जवान लड़कियों के साथ घूमता है। ऐसे टेबलें नजदीकी होती है ना, डाइनिंग टेबल्स। तो मान लो कोई फैमिली बैठी, बीवी है, लड़की है, खाना खाना, उधर क्या देख रही हो, चलो 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 खाना खाओ। डर्टी लुक, मेरे को डिस्गस्टिंग लुक्स। अब क्या हुआ, वेटर आता है, वो तो पहचानते हैं, हाँ जी सर आपके लिए क्या लाऊं। तो मैं इस बीच से बदतमीजी, बैड मैनर्स, अरे यार बेटी के साथ आया हूँ, जो खिलाएगी खा लूंगा ना, इसे मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो जब पता लगा बेटी के साथ आया, फिर वही आदमी, सर माय वाइफ वांट्स टू हैव ए पिक्चर विद यू। कपिल, देखिए ये तो बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं जी। घर वाले भी जो है एक्टर की इमेज का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। ये 90s की बात कर रहा हूँ, जो फिल्में आती थी, जितेंद्र, शक्ति कपूर, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, ये हर फिल्म में होते थे। तो शक्ति कपूर के बेटे के एडमिशन के लिए शक्ति कपूर अपने बेटे सिद्धांत को लेकर गया। अच्छा। बच्चे से पूछा प्रिंसिपल ने, तुम्हारा नाम सिद्धांत कपूर, तुम्हारी बहन का नाम श्रद्धा कपूर, तुम्हारी माँ का नाम शिवांगी कपूर, तुम्हारे बाप का नाम शक्ति कपूर, तुम्हारे दादा का नाम कादर खान। शक्ति कपूर साहब और कादर खान साहब ने बहुत काम साथ में किया। अच्छा रजा सर, मैंने आपकी एक पंजाबी फिल्म भी देखी थी, उसमें आप हीरो थे जी। बड़ी मजेदार फिल्म थी। और सर मेरे को ऐसी, मेरे टीम में से कुछ लोगों का ऐसे सवाल था, हालांकि बचकाना सवाल है, कि आजकल हीरो जो है वजन उठा के बॉडी बनाते हैं। आपकी तो आवाज इतनी भारी, कोई यही उठा ले तो मुझे लगता है काफी कुछ बन जाए। ये आवाज आपकी नेचुरल है सर, क्या आपने कोई प्रैक्टिस की है, विरासत में मिली, क्या है? मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुई। अच्छा जी। और 3 बहनों के बाद जब मैं वजूद में आया, नर्स ने मेरी माँ से कहा कि आपके बेटे पैदा हुए हैं, तो उन्हें यकीन नहीं आया। और जो मैं अपनी भारी आवाज में रोया, तो माँ को देखकर नहीं सुनकर यकीन हो गया कि ये लड़का है। एक और सवाल है कि आप विलन बनने से पहले शादियां हो गई थी सर? मेरी बाद में हुई। आपकी बाद में हुई? प्रेम सर आपकी? मेरी काफी बाद में हुई। अच्छा, एस्टेब्लिश हो गया। आपकी सर? मेरे जमाने में विलन इतना क्रूड होता था कि कौन अपनी बेटी देगा इसको। और वही हुआ, मेरे माँ बाप को एक लड़की पसंद आ गई, काका तो इतना ब्याह करा ले, शादी करा ले यार। मैं हाँ जी करा लेता हूँ जी, लेकिन मैं एक शर्त पे शादी करूंगा, कोई भीड़ भड़क्का, कोई बारात, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं। आप मेरे भगवान हो और उसके माँ बाप मेरे भगवान है। हम ये बड़ी पर्सनल अफेयर है, अगर आप बोलते हो तो शादी करने को तैयार हो। क्या बात है। तो मान गए। तो छोटा जा फार्म है जी साडा, तो उत्थे चले गए, तो उत्थे शादी वादी हो गई। अब मेरी जो सास थी, उसने अपनी बहन को फोन किया कि आपने अपनी लड़की की शादी कर दी है। तो पहले तो डांटा सीधे शिकवे होते ना, फिर आप बताने की जरूरत क्या, कर दी है तो कर दी है। तो वो क्या बोलती है, कर ली तो किससे की है? कहती जी और रंजीत से की है। कौन रंजीत?
और अपना फिल्मों पे काम करता रहा। कहती हाय तन्नू और को नहीं मिला, तेरे को यही मिला था? कहती नहीं अच्छा है, ये है वो है अपना खाक अच्छा है, उसको घर बुलाओ, देखो शराब पी के हंटर से मारता होगा उसको। तो प्रेम सर वैसे सवाल तो होते ही होंगे कि जब आपकी शादी हुई, जैसे आप बोल रहे हैं कि फिल्मों में आने के बाद हुई, तो एक आध सवाल तो मन में आए होगा। जब शादी हो रही थी ना जी, 4 में मेरी शादी हुई, अब ये डर था कि यार कहीं लास्ट मोमेंट पे कोई लड़की ना पहुंच जाए कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूं। और उसकी तरह मैं देख रहा था कि यार वो पुलिस वाला खड़ा है मेरे हैंड मोमेंट पे आ गया, मुझे उठा तो नहीं देगा मंडप से। तो जितेंद्र मेरे साथ था, मेरा दोस्त, तो मैंने कहा यार जरा ख्याल रखना बाहर, जरा ऐसा कोई बंदा ना आना पाए। जल्दी जल्दी मैं पंडित को बोल दिया यार तुम आधा घंटा नहीं लगाना, 2 मिनट में जल्दी जल्दी कर ले। ये इसलिए आपको डर था कि कोई ऐसा ना हो जाए? आपकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? एक बात मैं कहना चाहूंगा इनके बारे में। इनका नाम जरूर प्रेम चोपड़ा है जी, लेकिन विडम्बना की बात यह है कि सिवाय इनकी बीवी के दुनिया में किसी और औरत ने इनसे प्रेम नहीं किया। ये तो इनकी ईमानदारी हुई ना फिर। ये दोस्ती में बात कर, आई नो हिम यार। देखिए अभी ये इतने प्यार करने वाले सब चाहने वाले यार, इनके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। सिद्धू जी कैसा है? अबे तेरी भैंसिया किधर गई और ये मगरमच्छ कहाँ से आ गया? अरे ये हमारा नया फ्रेंड है रॉबिन, रॉबिन नाम है इसका। ये मगर ओह नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, सारी बदमाशियां एक साथ आई हुई है। आपके लिए हमारा नमस्ते, आपके लिए भी नमस्ते, आपके लिए जय माता दी। ऐसे क्यों के लिए जय माता दी क्यों? अरे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना प्रेम से बोलो जय माता दी। अच्छा तेरी भैंस कहाँ है आज? ये क्या लेके आया भैंस? अरे यार हमारी एक फुलझड़िया हमारी भैंस है। अब यार रॉबिन हमारा नया फ्रेंड है, साथ में ही थे दोनों रात को, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई फुलझड़िया। इससे पूछते तो ये देखिए मुंह खोल के जोर जोर से हंस रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन बड़ा फ्रेंडली है। हम जोक सुनाते हैं ना तो देखिए ऐसा दांत दिखा के हंसता रहता है, बिकॉज इज जस्ट नॉट मगर मच, ही इज मगर टू मच। हम आपको बताएं, आप लोगों ने देखा होगा वो गब्बर सिंह ने फिल्म में कहा था कि 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है। हम आपको सच बताएं वो बच्चा कौन था? यही थे। 50 कोस दूर से अगर किसी की आवाज सुनाई दे सकती है यही आदमी है, और किसी का आवाज नहीं आता। लेकिन आप तीनों में से हम बताएं सबसे ज्यादा जो बेबीज होती है ना, कूल वाली हॉट बेबीज, सबसे ज्यादा इनको पसंद करती है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि बेबीज को बेस पसंद है। और इनका आवाज में इतना बेस है, इससे ज्यादा बेस कहाँ मिलेगा? रंजीत जी, मालिक, आई लाइक यू अ लॉट। जयराम जी की। वैसे एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है रंजीत जी कि आपके बिल्डिंग में, मतलब आपके घर में आसपास कहीं पे एक बड़ी अपराधी वाली घटना हुई, लेकिन पुलिस आके आपको पकड़ ली बिकॉज यू आर विलन? नहीं, ऐसा कभी नहीं। बच्चा, पुलिस ऐसे नहीं करती है, पुलिस में समझदार लोग भर्ती होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी आपके बड़े भैया भर्ती हो गए, आपको छोड़ दिया। सच में। वैसे आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों से जानना चाहेंगे इन डिटेल, आप लोग ये अपने सारे काम ये काली पहाड़ी पे क्यों करते हैं? नहीं, सोचने वाली बात है, ये काली पहाड़ी पे क्या ऐसा कुछ सब्सिडी मिलता है आप लोगों को? नहीं, ऐसा है। नहीं, या फिर आप कोई ब्रांड एम्बेसडर हैं काली पहाड़ी के, शायद आप एडवर्टाइजिंग भी करते हो, क्या क्यों छुपे बैठे हैं झाड़ी पे, कभी तो आइए काली पहाड़ी पे। लेकिन हम आपको बताएं सिद्धू जी, एक सच्ची बात बताते हैं। ये काली पहाड़ी ना पहले काली हुआ नहीं करती थी, ये इनके काले कारनामों की वजह से काली पहाड़ी हो गई। अरे वाह कपूर शर्मा, आपको एक दिल की बात बताएं? क्या? दिल जो होता है ना, 1 मिनट में 52 टाइम धड़कता है। दिल की बात आपने पूछी, बता दी यार, यही है।
और कुछ नहीं है, दिल की बात। अच्छा जोक नहीं सुनाया तूने आज? अरे नहीं नहीं, बहुत मजा आ जाता है यार, बहुत ज्यादा माहौल बनता है। जॉक सुना तो सही, जॉक एक जॉक थोड़ा फोर्स कीजिए ना। फोर्स करो। ओए अरे आना, अरे सुना रहे, इतना नहीं, सुना रहे। और सुनाता है बटन। अरे सुना रहे। अरे रुक जाइए, हम भी लाए, ये देखिए हमारे पास एलिगेटर है, एलिगेटर लाए हम, एलिगेटर। बैठिए सर, बैठिए। जो सुनाएगा ये मैंने सुना, अरे देखिए सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, बस आप तस्वीर रखिए। सॉरी यार, तेरे बराबर हो रहा है। वेट 10 किलो कट गया, भूख निकल गई है सारी। चलो सुनाओ अभी। सुना है शुरू हो जाओ। एक बार एक आदमी था, उसका नाम था पवन कुमार झोंके। क्या? पवन कुमार झोंके नाम का आदमी था। झोंके? हाँ। अभी उसको जब भी कोई ऐसे बॉर्डर क्रॉस करना होता है ना, उसको वीजा का जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। पूछे कैसे? कैसे? पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। उसका नाम है यार पवन के झोंके। कोई सरहद नहीं रोकता उसको। लेकिन बहुत मजा आ गया आप लोगों से मिलकर। और देखिए आज वो फुलझड़िया हमारी जो भैंसिया है वो हमको मिल भी नहीं रही है। अभी हम रॉबिन के साथ जरा जाते हैं, उसको ढूंढ के आते हैं। थैंक यू वेरी मच। यो कप्पू शर्मा, यो। ओके ब्रदर्स, सी यू ब्रोज। वन लाइफ। अच्छा प्रेम सर, ये बात सच्ची है कि अफवाह है कि देव साहब को बोला गया था कि आप ब्लैक शर्ट ना पहना करें, लड़कियां बेहोश हो जाती? सही बात है ये? देव साहब के ऊपर लड़कियां तो बहुत मरती थी, और वो हमारे कॉलेज के ज़माने में जब भी वो देव साहब की पिक्चर निकलती थी तो सब लड़कियां गायब होती थी पहले शो में। देव साहब को देखने, देव साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर, तो मैंने अपना डायलॉग देव साहब की तरह बोल दिया। अच्छा, देव साहब कैसे बोलते हैं ना, एक सांस में लंबे लंबे डायलॉग बोल जाते हैं। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूं, नाक पकड़ कर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा, बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है? तो कहने लगी, चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहां परसों कहां तक। उनकी पिक्चर लूटमार, तो मैंने देव साहब की तरह बोल दिया अपना डायलॉग। तो देव साहब बोलते कट कट कट, गोली तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? सॉरी जी, आज का इसके पैसे वैसे मत देना यार। मैं सर क्या बोलूं, अभी आप इतने मजेदार किस्से सुना रहे हैं। अभी बड़े बड़े किस्से हैं, 20-25 साल पहले की बात है। उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होते थे जी। तो साहब वहाँ मेरा 2nd फ्लोर पे मुझे मेकअप रूम दिया गया है, तो मैं अपना मेकअप करके, इसने में असिस्टेंट डायरेक्टर आया, साहब आधे घंटे आपको रेस्ट है। तो मैंने टहलता बाहर बैल्कनी के गया, तो बहुत से लोग खड़े थे वहाँ। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, उनके कह रहे हैं नमस्कार हाय, सबको कर रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे भी बड़े तालियां मार रहे हैं। तो मैं दिल में सोचा, इतने लोग बॉम्बे के प्रोड्यूसरों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए विलन होते हुए भी इतनी इज्जत मिल रही। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। बस मैंने कहा यार इतना इमोशनल हो गया कि मैं रोने ही वाला था कि मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है मद्रास में भी, जहाँ लोग हिंदी पिक्चरें कम देखते हैं। तो मैं देखा तो 1-2 आदमी एक दूसरे को कह रहे ये कौन है? तो दूसरे आदमी का रिएक्शन ये था, उसने फ्रीजर देखा, ये कौन है? मुझे भी नहीं पता। अचानक मेरी नजर नीचे गई तो रजनीकांत खड़ा था। वो हाथ जोड़ के खड़ा है सबके सामने, उसके लिए आए थे सब लोग। मुझे ये गलतफहमी हुई कि मेरे लिए आए और आप ऊपर से पपियां चलाए जा रहे हो। मैंने कहा लपक लो झपक लो, जल्दी से निकलो, बात कौन ना हो जाए। सर जैसे आप इतनी शिफ्ट में काम करते थे, ऑब्वियसली जब फिल्म की नरेशन देने आते हैं बड़ा टाइम भी जाता है पूरी स्टोरी आपको समझानी। आपको पूरी स्टोरी सुनते थे आप लोग के खाली अगर डायरेक्टर बताता था कि हीरो है, हीरोइन और हीरो की बहन है, बाकी आप अपने आप समझ जाते थे? राज कपूर साहब जो थे वो वाकई जीनियस थे जी। मुझे जब ऑफर किया गया
एक रोल मैंने कहा जी स्पेशल, कहते ये गेस्ट अपीयरेंस है तेरी, बस स्पेशल फिल्म, लेकिन मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं कहा आपको ज़रूरत हो तो करेंगे ज़रूर यार, राज कपूर को कौन इनकार कर सकता है। तो मैंने कहा राज जी क्या यार कुछ गेस्ट अपीयरेंस, अरे यार तेरा कमाल रोल है, बस तू बस खामोश रह तू, मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा। मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त रोल होगा। तो मैं वहाँ पहुँचा सेट पे, तो उसने कहा ये दोनों लड़के लड़की दोनों घर से भाग के आए हैं और उनके 25,000 रुपया इनाम उसके बाप ने रखा है लड़के का नाम। अब उन्होंने कहा दिया, राजी ने करके बताया कि सिर्फ तुमने ये एक बोलना है, प्रेम नाम है मेरा। कहते प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कहते तू अंदर जा, लो चाय भाई पियो यार, तुम आराम से, मैं शॉर्ट वट सेट कर लूँ। मैं अंदर जाके रजिस्टर नहीं हुआ मुझे, मैंने कहा यार अंदर जाके प्रेमनाथ बैठा हुआ। मैंने प्रेमनाथ को कहा यार ये राजू ने कहा कि मेरा रोल ये है, कोई ये बोल। उन्होंने कहा अरे तू यू डोंट नो इफ दिस पिक्चर इज a hit you will be a super hit। और बात सही बिल्कुल सही निकली। और आज वही प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा के नाम से इतने बड़े बड़े रोल मैंने किए हैं, लेकिन मेरा नाम वो सिनोनिमस हो गया उसके साथ। क्या बात। मेरी बेटी ने किताब भी लिखी है, उस किताब का इनवान भी मेजर नाम भी वही है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो चाय कॉफी लेंगे कुछ? नहीं कुछ नहीं। नहीं फिर नहीं रात का वक्त है, विलन लोग पूछिए नहीं, पिला दी। आप लोग की इजाजत हो तो आपकी इजाजत, सॉरी सर आज तेनू पूछे आज तो मुझे इजाजत मांगनी पड़ेगी अगर मुझे कुछ बोलना है नहीं। तो एक पिक्चर बन रही थी चंबल की कसम। अच्छा राजकुमार साहब और मौसमी चटर्जी वाज हीरोइन। अच्छा जी। तो शाम को नदी के किनारे बैठे होते, रेस्ट हाउस था कहीं जंगलों वंगलों में। तो नदी देखते हुए राज साहब के दिमाग में आया, कहते जानी एक काम करो, मेरा और मशम्मी का एक नदी में नहाने का सीन लो। वैसे ही फिल्म में था नहीं। नहीं ऐसे सजेस्ट किया कि सीन ओपनिंग करो। अच्छा। मैं और मशम्मी नहा रहे हैं। कह दिए नहीं राजी मेरे को तैरना नहीं आता है। जानी हम जो हैं, छोड़िए पानी में आपकी विग निकलेगी, विग पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे? अब ये चलाएंगे कि काटेंगे? नहीं इसमें कोई बुरी बात थोड़ी। आपको हेलो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? हमने आपको गंजा बोला, आपको अच्छा लगा? आप की बात दूसरी है। नहीं ऐसे मतलब प्यार होता है, ये नहीं कि कल से उनका झगड़ा हो गया। He took it very lightly। ये अच्छी बात कही, झगड़े लाइटली लेने चाहिए, कुछ लोग दिल पे ले जाते हैं। पता नहीं क्यों ले जाते हैं। होते हैं परिवार में जहां आप एक साथ रहते हो, खाते पीते हो, साथ में काम करते हो, फैमिली। जी। देखिए हम अपना टाइम जिंदगी में इस परिवार में जो हमारे स्पॉट बॉयज हैं, टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो कुछ भी हैं, इनके साथ हमारा ज्यादा टाइम बीतता है। जी। तो मोस्टली बिग फैमिली तो यही रहती है ना हमारी। एक्चुअली छोड़ो मुझे, भगवान बचा लो मुझे। बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं डबल पैसे दूंगा, बाहर छोड़ के आओ। चलो अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाओ अंदर जाओ। बड़ा बजट बढ़ गया तेरा, 3 गुंडे लेके आ रही है आजकल। नमस्ते सर, हेलो सर। आप लोगों ने देखा कि मुझे गुंडे लेके जा रहे हैं और ये बचा ही नहीं। आप बीच में आइए हमारे, हम तो वो खतरा नहीं है आपको। आइए। आपने कहावत सुनी होगी ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, गुंडों से बचे और सुपर गुंडों में फंसे। अब बताओ। नहीं आप आइए, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे बिल्कुल। अब तो प्रोटेक्शन मंत्री हैं। सर वो क्या है ना, ये मुझ पे भाव नहीं देता बिल्कुल भी। तो अब भाव क्या, बड़े जैसे मुंह में पाव ना दूं मैं? भाव क्या दूं, ऐसा थोड़ी होता है हर बार। वैसे सर आज आप लोग यहाँ आए तो एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए था आपसे। बोलिए। ए फेवर इनके यहाँ ना मांगने को फेवर बोलते हैं। अच्छा। कल आम वाले को बोल रही थी, कहती कीड़े वाला आम मुझे दे दो, वैसे भी कोई ना कोई तो खाएगा ही कीड़ा, तो मैं ही खा लेती हूँ इससे। तेरे को कितनी बार कहा है ये चीजें मत किया करो। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ,
पूरी नजर रखते हो, तो शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? मुझे मैं तो यार इनकी शादी करवा दो। नहीं सर, क्यों? मेरी क्यों शादी करवा दो? हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम हमारी टोली में आ जाओ। नहीं, मैं तो चाहती हूँ सर, क्योंकि आज आप लोग आए, ये मानने वाला है नहीं, तो अगर आप थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो अगर ये तैयार नहीं है तो हम तीनों में से किसी को चुन लो। सर मैं तो सोच रही थी अगर आप मेरा कन्यादान कर दे तो अच्छा है, जो आपने कभी नहीं किया। देखिए, सबसे बुजुर्ग प्रेम चोपड़ा है, ये कन्यादान करेंगे, मैं तैयार हूं। सर आपको इनका पता नहीं फैमिली का। अभी पहले कन्यादान बोलेगी, फिर बोलेगी आटा दान करिए, फिर बोलेगी चावल दान करिए। तो इनकी बातों में मत आइएगा। कपूर, ये बड़े लोग ही दान करते हैं, तुमने सिर्फ आज तक इन लोग के अंदर का विलेन देखा है, आज बाप भी देखोगी। तो मैं इनकी बेटी हूँ, लड़का आपके सामने है और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त को भी निकलने तो तुम भी निकलो मुहूर्त के साथ ही। अरे ये बड़े लोग आए, ये लोग मेरे पापा जैसे विलेन डैडीज है मेरे, तो क्यों ना वो तुम कर लो बात आगे। हमेशा आ जाती मेहमानों को तंग कर। तुम इंटरव्यू ले लो, मैं चलता हूँ। नहीं, अकेले मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे कैसे मुझे अकेले छोड़ के जा सकते हो? मैं तो कहता हूँ निकलो, विलेन लोग हैं, तुमको भरोसा नहीं कोई। कपूर, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? मैं डरा नहीं ना, समझा रहा हूँ, निकलो टाइम पे। बुराई कर रहे हो हमारी? नहीं, मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे लोग पास में आके क्यों नहीं बैठती? निकलो। कपूर यार। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आता हूँ उसको छोड़। सर कितने, आप एक बार जोरदार तालियां रंजीत साहब, प्रेम साहब और रजा बराज साहब के लिए। सर आपके फैंस थे, उन्होंने बातें करनी थी जी। कौन थे जी? भाई साहब। मेरा नाम कुणाल है सर, और मैं बॉम्बे का हूँ सर। आपका बचपन से तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और स्पेशली प्रेम चोपड़ा सर का जो डायलॉग है वो मैं कभी कभी दोहराता हूँ। मेरे साथ में और दोस्त भी आए हैं मेरे, ये भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, दे सके तो। आपका जो डायलॉग है, माफी चाहता हूँ अगर मैं आप ही की नकल कर रहा हूँ। अच्छा, आपके चेहरे पे इतना एक्सप्रेशन खुशी वाला, ऐसा लगता है किसी का मोबाइल आपको मिल गया है। पता नहीं है ना? प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। चोपड़ा, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ। ये तो तूने ऐसे बोला जैसे तेरे पैंट में किसी ने कीड़ियां छोड़ दी होती। जी सर, मैं रजा मुराद साहब का एक डायलॉग बोलना चाहूंगा जी। अगर बदला और गुरूर समंदर को बंजर रन बना सकते हैं, तो आशिक इस बंजर मिट्टी में फूल उगा सकते हैं। थैंक यू सर। आपने बड़ा अच्छा प्रेम सर का डायलॉग बोला। आपको मैं गिफ्ट देता हूँ, वो भी प्रेम सर के हाथ से। सर जी, एक हम लोग हमेशा एक गिफ्ट देते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। लेके आइए, ये आपके लिए गिफ्ट है। ग्रेट ऑनर सर। इट्स अ ग्रेट, थैंक यू सो मच। मुबारक। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। एक सेल्फी आप सबके साथ लेनी है। जरूर। आइए प्रेम जी। जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। और जो आपने किस्से सुनाए हमने आज तक नहीं सुने थे। जोरदार तालियां एक बार हमारे मेहमानों के लिए। आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।